बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम बात पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं कि रहमत नहीं आती, बरकत खत्म हो गई, घर में सुकून नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारा घर किस हाल में है? क्या हमारा घर अल्लाह की याद से रोशन है या गफलत से भरा हुआ? याद रखिए, अगर घर सही हो जाए तो जिंदगी सही हो जाती है। काम नंबर 1, घर में अल्लाह का जिक्र जिंदा रखो। दलील, अल्लाह ताला फरमाता है, जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहां सुकून नाजिल होता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो घर कब्रिस्तान की तरह होता है। हदीस का मफहूम। अमल क्या करें? भाइयों, आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सुबह घर में कुरान की तिलावत हो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। घर में आते जाते अस्सलामु अलैकुम कहना, बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करना, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत कैसे आती है? जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है तो फरिश्ते दाखिल होते हैं, शैतान बाहर चला जाता है, और जहां फरिश्ते होते हैं वहां रहमत, बरकत, सुकून जरूर आता है। एक कड़वी हकीकत, आज हमारे घरों में गाना बजता है, गीबत होती है, मोबाइल पर गुनाह चलता है, फिर हम कहते हैं रहमत क्यों नहीं आती? भाइयों, रहमत को बुलाना पड़ेगा। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होगा उस घर से गरीबी भागेगी, उस घर में सुकून उतरेगा और उस घर पर रहमत बरसेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर घर में नमाज भी हो, अगर घर में कुरान की तिलावत भी हो, लेकिन अखलाक अच्छा ना हो, तो याद रखिए, रहमत रुक जाती है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम अच्छे अखलाक का नाम है। काम नंबर 2, घर में नरमी और मोहब्बत अपनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। सोचिए, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो घर में अच्छा है। आज हमारे घरों की हालत, बाहर लोगों से मीठी जुबान, घर में गुस्सा, बीवी बच्चों पर चिल्लाना, छोटी बात पर लड़ाई। फिर हम कहते हैं घर में सुकून नहीं है। भाइयों, जहां लड़ाई होगी वहां रहमत कैसे आएगी? अमल करने के आसान तरीके। आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना है। बात करने से पहले सोचो, मेरे लफ्ज़ किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। घर वालों की गलती पर माफ़ करना सीखो। बीवी से नरमी से बात, शुक्रिया कहना। बच्चों के साथ प्यार, दुआ, बद्दुआ नहीं। होपफुल, छोटी सी आदत बड़ी रहमत। अगर पति घर आए और मुस्कुरा दे, अगर बीवी सुकून से बात कर ले, अगर बच्चे अदब से पेश आएं, तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, इस घर पर रहमत नाजिल फरमा। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीते, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद को रोक ले। जब गुस्सा आए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, पानी पी लो, जगह बदल लो, कुछ देर खामोश रहो। यकीन मानो, रहमत खुद चलकर आएगी। जिस घर में नरमी होगी, जिस घर में सब्र होगा, जिस घर में माफ़ी होगी, उस घर में अल्लाह की रहमत ज़रूर होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस घर में नमाज कायम हो जाए, सुन्नत जिंदा हो जाए, यकीन मानिए, उस घर को किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। काम नंबर 3, घर को नमाज से रोशन करो। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर जमा रहो। यानी नमाज सिर्फ मस्जिद की नहीं, नमाज घर की जिम्मेदारी भी है। आज की हकीकत, मस्जिद में नमाज मगर घर में नहीं। बच्चों को मोबाइल की आदत, नमाज की नहीं। वक्त है हर चीज़ का, नमाज का नहीं। फिर शिकायत, घर में बरकत नहीं है। भाइयों, जिस घर में नमाज नहीं वहाँ रहमत कैसे ठहरेगी? घर में नमाज कायम करने के आसान तरीके। आपको सब कुछ एक दिन में नहीं बदलना है। कम से कम एक नमाज, घर में जमात से, मगरिब या इशा। बच्चों को प्यार से नमाज सिखाओ, डांट से नहीं। नमाज से पहले घर में सुकून, टीवी मोबाइल कुछ देर बंद। फज्र और मगरिब, रहमत के खास वक्त। फज्र के वक्त रहमत के दरवाजे खुलते हैं। मगरिब के वक्त शैतान सबसे ज़्यादा कोशिश करता है, इसलिए इन दोनों वक्तों में कुरान की तिलावत और नमाज की पाबंदी घर को जन्नत का नमूना बना देती है। सुन्नतें जो घर में सुकून लाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आसान सुन्नतें। घर में दाखिल होते वक्त सलाम, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, सोते वक्त दुआ, सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र। ये छोटी बातें मगर असर बहुत बड़ा। एक वाक्या इबरत के लिए।
एक घर में रोज लड़ाई, तंगी, बेचैनी। जब वहां फज्र की नमाज, मगरिब की तिलावत और घर की जमात शुरू हुई, कुछ ही दिनों में सुकून लौटा, चेहरे खिल उठे, दिल जुड़ गए। क्यों? क्योंकि नमाज रहमत को खींच लाती है। जिस घर में नमाज कायम, जिस घर में सुन्नत जिंदा, जिस घर में अल्लाह की याद आम, उस घर पर आसमान से रहमत उतरती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम रहमत की दुआ तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि रहमत रुक क्यों जाती है। याद रखिए, जहां गुनाह होगा वहां रहमत ठहर नहीं सकती। काम नंबर 4, घर को गुनाह से पाक करो। बुनियादी सच्चाई, अल्लाह पाक गुनाह से नफरत करता है, लेकिन बंदे से मोहब्बत करता है। इसलिए वो चाहता है कि बंदा तौबा करे और गुनाह छोड़ दे। जब घर में खुलेआम गुनाह होता है तो फरिश्ते निकल जाते हैं और रहमत रुक जाती है। आज हमारे घरों में कौन से गुनाह आम हैं? बेहयाई वाले सीरियल या वीडियो, झूठ और गीबत, म्यूजिक जो नमाज से गाफिल कर दे, रिश्ता नातों में जुल्म, बच्चों को खुली छूट। फिर हम कहते हैं घर में सुकून नहीं है। भाइयों, आग जलाकर ठंड की उम्मीद मत करो। घर से गुनाह निकालने के आसान कदम। सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, मगर शुरुआत जरूरी है। मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल सोच समझकर। जो अल्लाह को नाराज करे उसे बंद। घर में गीबत की महफिल वहीं खत्म करो। बच्चों की तरबियत इस्लामी आदतों पर। हर दिन थोड़ी देर कुरान या अल्लाह का जिक्र। होपफुल, तौबा रहमत का सबसे बड़ा दरवाज़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम तौबा कर लो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। जब घर वाले मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, रोकर दुआ करते हैं, तो रहमत ज़ोर से दस्तक देती है। शैतान की सबसे बड़ी चाल। शैतान कहता है, थोड़ा सा गुनाह है, क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखिए, थोड़ा सा जहर भी मौत बन सकता है। जिस घर से गुनाह निकलेगा उस घर में फरिश्ते आएंगे, और जहां फरिश्ते आएंगे वहां अल्लाह की रहमत ज़रूर उतरेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने जाना कि घर में जिक्र कैसे लाएं, अखलाक कैसे सुधारें, नमाज कैसे कायम करें, गुनाह कैसे निकालें। लेकिन सवाल ये है कि जो रहमत आ गई उसे रोक कर कैसे रखें। इसका जवाब है शुक्र प्लस सदका प्लस दुआ। मोटिवेशनल काम नंबर 5, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र इक्वल्स टू बरकत में इजाफा। घर में शुक्र कैसे जिंदा करें? सुबह उगते ही अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मिले अल्हम्दुलिल्लाह, कम हो या ज़्यादा शिकायत नहीं, शुक्र। अश्योर्ड, जिस घर में शिकायत कम शुक्र ज़्यादा, वहाँ रहमत टिक जाती है। सदका मुसीबतों की ढाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबत को टाल देता है। सदका कैसे दें? सिर्फ पैसे से नहीं, किसी भूखे को खाना, किसी परेशान की मदद, किसी को मुस्कुराना देना, रास्ते से तकलीफ हटाना, ये सब सदका है। अश्योर्ड, सदका घर को कैसे बचाता है? जब घर से सदका निकलता है तो बलाएं वापस लौट जाती हैं, बीमारियां दूर रहती हैं, तंगी हट जाती है। स्पिरिचुअल, दुआ रहमत को बांधने की जंजीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। घर में दुआ कैसे आम करें? हर नमाज के बाद थोड़ी सी दुआ। बच्चों को दुआ मांगना सिखाएं। मिलकर कभी कभी घर की दुआ की महफिल। इमोशनल, स्लो, एक छोटी सी मगर जबरदस्त दुआ। दुआ टोन, ए अल्लाह, हमारे घर को सुकून का घर बना दे, हमारे दिलों को जोड़ दे और अपनी रहमत हम पर हमेशा कायम रख, आमीन। समरी, पूरा बयान एक लाइन में। फर्म रिदम, जिस घर में जिक्र होगा, जिस घर में अखलाक होगा, जिस घर में नमाज होगी, जिस घर से गुनाह निकलेगा और जहां शुक्र, सदका और दुआ होगी, उस घर पर अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी। फाइनल, होपफुल, इंस्पायरिंग, स्लो। भाइयों और बहनों, रहमत आसमान से उतरने के लिए तैयार है, बस घर का दरवाज़ा खोलना है। कन्विक्शन, आज ही इरादा कर लो, हम अपने घर को अल्लाह का घर बनाएंगे।